जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो स्वागत है साथियों आपके अपने परिवार रोजगार स्टडी अड्डा 0.1 पे। साथियों, हमने पिछली क्लास में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा था कि कुल क्लासिकल डांस की संख्या 8 होती है और उनके नर्तक के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो एक एक करके हम लोगों ने क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा था, जिसके जो कि भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कथक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कथक के बारे में। दोस्तों, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। आप लोग याद रखिएगा कि कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है और कथक का संबंध राधा कृष्ण की कथाओं पे आधारित है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के कथाओं पे आधारित है कथक। इस नृत्य को कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि कथक नृत्य को कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। कथक की रानी सितारा देवी को कहा जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को कथक की रानी कहा था। याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन में कि कथक की रानी सितारा देवी को किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और ठुमरी का संबंध साथियों कथक से है। ठुमरी का संबंध कथक से है और गिरजा कुमारी को ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। गिरजा कुमारी का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनको चार पुरस्कार मिले हैं। 1973 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी और 1989 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण। ठुमरी के प्रमुख व्यक्ति जिनका संबंध है शोभा गुट्टूर, बेगम अख्तर, प्रभा अन्य, गौहर जान। तो साथियों, इसी तरह से एक बार आप लोग दोहरा लीजिए कि कथक का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इसे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के कथाओं पर आधारित है। यह इस नृत्य को कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। कथक की रानी सितारा देवी को कहा जाता है और कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठुमरी का संगीत का संबंध कथक से है और गिरजा देवी को या गिरजा कुमारी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनको पुरस्कार मिला है सन 1973 में पद्मश्री, 1977 में संगीत नाटक अकादमी, 1989 में पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण। ठुमरी से के प्रमुख व्यक्ति शोभा गुट्टूर, बेगम अख्तर, प्रभा अन्य, गौहर जान। तो चलिए आगे हम इनके नर्तक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कथक के नर्तक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछता है। आइए देखते हैं। कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इनके प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज। बहुत मोस्ट ये सब क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो पूछता है एक क्वेश्चन इससे। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। इनको 1986 में पद्म विभूषण मिला था। कभी कभी पद्म इनके पुरस्कार भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। लच्छू महाराज को 1957 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। सितारा देवी का संबंध कथक से है और इनको 1973 में पद्मश्री मिला था। शोभना नारायण का संबंध कथक से है और इनको 1992 में पद्मश्री मिला था। और यहाँ ये क्वेश्चन शोभना नारायण का बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री ये प्राप्त करता है शोभना नारायण। मालविका सरकार, बिंदा दीन महाराज, अच्छन महाराज, प्रेरणा माली, नारायण प्रसाद, अदिति मंगल दास, सबका संबंध कथक से है। तो आप लोग याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज का संबंध कथक से 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला था। लच्छू महाराज का संबंध कथक से है और इनको 1957 में संगीत नाटक अकादमी मिला था। और सितारा देवी का संबंध कथक से है। इनको 1973 में पद्मश्री मिला था। और शोभना नारायण का संबंध कथक से है। 1992 में ये सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और मालिका सरकार का संबंध कथक से है। बिंदा दीन महाराज का संबंध कथक से है। अच्छन महाराज का संबंध कथक से है। आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि महाराज जिसके भी लास्ट में महाराज रहे
वो कथक से उनका संबंध रहेगा। प्रेरणा श्री माली, नारायण प्रसाद, अदिति मंगल दास। तो याद रखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों